हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका एवं कोशिकांग यानी कि सेल एवं सेल ऑर्गन्स। इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले पार्ट में देखेंगे कोशिका की संरचना के बारे में और सेकंड पार्ट में देखेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। तो इस डायग्राम में जो अंग दिखाए गए हैं वो कोशिका के अंग हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये अंग कौन कौन से हैं जिनको हम देखेंगे वो अंग है लाइसोसोम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक, केंद्रक, गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी बॉडी, केंद्रीय झिल्ली सेंट्रल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक और कोशिका द्रव्य। तो ये थे कोशिका में पाए जाने वाले अंग, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कोशिका एवं कोशिकांग यानी कि सेल एवं सेल ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी और रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम बोतल की कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था। इस मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने कोसा कहा था। और स्टूडेंट्स, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इन्होंने शुक्राणु में कोशिका की खोज की थी। तो ये था कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो स्टूडेंट्स, कोशिका किस प्रकार की इकाई है? वो शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है और लैटिन भाषा के ये सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। तो सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है और जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। हमारे शरीर में कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यानी कि कोशिकाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे कि जीवाणु और नील हरे शैवाल इसके एग्जाम्पल हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल क्या हैं? जीवाणु और नील हरित शैवाल। और ये जो डायग्राम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी कि केंद्रीय आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना एक सुस्पष्ट सुदृढ़ संरचना होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पौधे एवं जंतु इसके उदाहरण हैं। और ये जो डायग्राम है यूकैरियोटिक कोशिका का है, तो यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना एक दृढ़ संरचना होती है जिनमें कि बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और ये एक शेप में होती है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर को। तो कोशिका भित्ति के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है। और वहीं पे जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर यानी कि अंतर्प्रद्रव्य जालिका, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। अब हम देखते हैं राइबोसोम के आधार पर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। और कशाभिका के आधार पर
जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये केवल एक तंतु होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 11 तंतु पाए जाते हैं। श्वसन के आधार पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन करती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एकत्र सूत्र के रूप में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पूर्ण विकसित व दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लिंग प्रजनन पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण थैलेकॉइड में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो ये हमने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। अब हम देखते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित रहता है। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी साइज में पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में जो पाई जाने वाली रिक्तिका होती हैं वो छोटी होती हैं। और पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। तो ये थे पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर। तो जो ये पार्ट्स हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि जो कोशिका के जो अंग हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कोशिकाओं का अध्ययन एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के रूप में। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीवों में केवल एक ही कोशिका सभी जैविक कार्य करती है। तो एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स के बारे में क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल्स हैं मनुष्य, कुत्ता, गुलाब, पेड़ पौधे, आम का पेड़ आदि सभी बहुकोशिकीय जीवधारी हैं। तो ये हमने देखा कोशिका का वर्गीकरण एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय के रूप में। अब हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। कब किया था? 1838 से 39 के बीच में किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। इस कोशिका सिद्धांत के द्वारा कोशिका की संरचना को और अत्यधिक सरल तरीके से समझने में सहायता मिली। अब हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये था कोशिका सिद्धांत और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का चैप्टर कोशिका का परिचय। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कोशिकांगों के बारे में डिटेल से। तो आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।